हमारे बीच में श्री बलराम मिश्र जी तबले पर साथ देंगे। वाराणसी से श्री संजय श्रीवास्तव जी साथ देंगे साइड रिदम पर वाराणसी। श्री सुखदेव मिश्र जी साथ देंगे वायलिन पर वाराणसी से। श्री जयंतो बोस जी प्रयागराज जो कि साथ देंगे आज कीबोर्ड पर, और साथ ही साथ श्री सूर्या भट्ट जी प्रयागराज जो आज ढोलक पर साथ देंगे। मैं आपका पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अभी सर ने भी बताया कि आनंद ही आनंद है। रस अंतःकरण की वो शक्ति है जिसके कारण हमारी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है और स्वप्न में स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही हमारी विशाल का विराट का अनुभव भी है। मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी कलाकार और इन्हीं शब्दों पर बैनर पे आपने देखा है एक पंक्ति लिखी हुई है, ये सूक्ति लिखी है, रसो वैसा। उसकी प्रस्तुति आज हमारे बीच में करेंगे गजल गायक श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी। कहा जाता है रसो वैसा का अर्थ होता है परमात्मा ही रस रूप आनंद है। तो आइए इस आनंद में डूबते हैं और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मैं निवेदन करूंगी श्री अखिलेश मिश्रा जी से कि वो मंच को संभालें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री अखिलेश मिश्रा जी, और साथ ही साथ मैं आशुतोष भैया से निवेदन करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं रसो वैसा। सरस्वती के इस प्रांगण में रस की एक चर्चा गीतात्मक रूप से अब से थोड़ी देर में ही शुरू होगी। रस में बहुत सी बातें कही गई माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा। जो हमारा शास्त्रीय निरूपण है रस के संबंध में, वो बड़ा ही क्लासिफाइड सुगठित तरीके से बताया। मैं उसमें एक आयाम और जोड़ना चाहता हूं। रस आनंद का स्वरूप है, रस आनंद ही है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में का यह सूत्र रसो वैसा एक अद्भुत सूत्र है। वैसे तो परमात्मा की कोई परिभाषा हो नहीं सकती, लेकिन अगर कोई परिभाषा संभव है तो इससे सुंदर परिभाषा हो नहीं सकती। इस छोटे से शब्द में, इस छोटे से सूत्र में सारा संसार का आनंद, परमानंद समाया है। इसमें अनुभव का वह सागर सिमट आया है जो वर्षों तक हमारे मनीषियों ने अनुभव किया है। रसो वैसा, वह जो रस रूप है। वैसे रस का एक और भी अर्थ हम लेते हैं। रस अर्थात जो प्रवाहमान, जो गतिमान है। इसमें झरने हैं, इसमें स्रोत है, इसमें गति है, इसमें आयाम है और यह अनंत से जुड़ा हुआ है। ये वो झरोखा है जिससे सागर झांका है कि अब इसे पियो, यह पीने योग्य है। सागर का पानी पीना संभव नहीं है और अगर इसे संभव करना है तो उसके
धरती के कई तलों से होकर गुजरना होता है, तब वह पीने योग्य होता है। सागर का जल झरझर कर निर्मल हुआ है, बह बह कर निर्मल हुआ। इस रस को पीने के लिए जिन झरोखों की जरूरत है, आज उन्हीं गवाक्षों से हम उनमें झांकेंगे। जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति जी ने कहा है कि रस का संबंध स्वाद से भी है। आनंद और स्वाद शब्द कान में गूंजते हैं, भनभनाते हैं, लेकिन उनमें कोई गति नहीं है, कोई रस नहीं रहता। जब स्वाद रोए रोए में जाहिर होने लगे, तब समझना शब्द का स्वाद आया। रस के प्रति एक सघन संवेदनशीलता होनी चाहिए। कान उतना ही न सुने जितना सुन सकता है। वह संगीत की परतों दर परतों में उतरता है, संगीत की तलहटी खोज ले और उसमें डुबकी मारे। मोती ऊपर तैरते वे गहरे में पड़े होते हैं। वैसे तो परमात्मा सभी रूपों में छाया हुआ है, उसके सभी रंग उसी के रंग हैं, सभी ध्वनियां उसी की ध्वनियां हैं। पर रस के इन स्वरूपों को आज हम एक बार फिर जीने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत है आशुतोष जी के द्वारा पहला पद, जो श्रृंगार रस में है, जिसे हम रसपति भी कहते हैं या रसराज भी कहते हैं। आज की इस काव्य संध्या की इस प्रथम प्रस्तुति कवि बिहारी लाल की द्वारा रचित है। यदि सूर सूर हैं तुलसी शशि और उद्गन केशोदास, तो बिहारी लाल पीयूष वर्षी मेघ के समान। छोटे छोटे छंदों में कई कई भाव भर देना बिहारी की पहचान है। एक जो पद जिससे जुड़ा हुआ है, एक भरी भीड़ में दो प्रेमी आंखों आंखों में प्रेम निवेदन करते हैं और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि किसी को आसपास खबर भी ना हो। एक कविता है, बड़ी सुंदर सी कविता है, जो आंखों के बारे में कहती है कि तनिक कांकरी के पर नैन भूत बेचैन, वही मन बे कैसे जिए जिन नैनन में नैन। उन नैनों में क्या है, ये आपको इन गीत से पता चलेगा। श्रृंगार रस में आशुतोष जी। जोरदार तालियां। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजिया कहत नटत
रसों की इस यात्रा में हास्य रस, जिसे हम मनोरंजन रस भी कहते हैं, यह हास का एक प्रतिपरक भाव है। यह चित्त विकास का प्रमुख आयाम है। हम सभी जानते हैं इनके कुछ आयामों को ह्यूमर, विट,
सटायर, आयरनी, ये सारे तरीके हैं इस हास्य रस को प्रकट करने के लिए। ये सौभाग्य हमारा हम लोग के बीच में डॉक्टर रविनंदन सिंह जी हैं। जब इन रसों की चर्चा और इन पदों के चयन का प्रश्न हुआ तो हमने भारत के साहित्य के जगत के सितारों के पदों को चुना। प्रस्तुत पद भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मुकरी रचनाएं हैं। ये मुकरी रचनाएं वस्तुतः उस समाज के जीवंत दस्तावेज, यह विधा अमीर खुसरो से शुरू होकर के आज भी प्रचलित है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये रचनाएं अपने तत्समय सामाजिक और राजनीतिक दशा के दर्पण भी हैं। मुकरी रचनाओं का अर्थ होता है किसी बात को कह करके मुकर जाना, उसका ये संक्षिप्त रूप है। प्रस्तुत पद में एक सखी अपने प्रियतम को याद कर उसके गुणों को दूसरी सखी से पूछती है, पर जब वह सखी उससे पुनः प्रश्न करती है कि क्या वह उसका प्रियतम है, तो वह मुकर जाती है और एक सामान्य चीज की तरफ इशारा कर देती है। इसकी जो पंक्तियां हैं, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर सत्य न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। ये अपने उस प्रियतम के गुणों की भी चर्चा है और यह वर्तमान परिस्थितियों का दस्तावेज भी है। तो आइए सुनते हैं हास्य रस में निबद्ध यह रचना आशुतोष जी। सब गुरुजन को गुरु बतावे, सब गुरुजन को गुरु बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। नहीं अंग्रेजी, सब गुरुजन को गुरु बतावे, सब गुरुजन को गुरु बतावे। दीन बुलाए तेरा आवे, निज निज विपदा रोए सुनावे, दीन बुलाए तेरा आवे, निज निज विपदा रोए सुनावे। नहीं रिजवे, सब गुरुजन को गुरु बतावे, सब गुरुजन को गुरु बतावे।
विद्या सागर सब गुरुजन को गुरु बतावे, सब गुरुजन को गुरु बतावे। नहीं सखी चूंगी सब गुरुजन को गुरु बतावे, सब गुरुजन को गुरु बतावे। अपनी खिचड़ी अलग पकावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। भीतर नहीं अंग्रेजी। स्थिति बिल्कुल वही है कि तीन बुलावे तेरा आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे। आंखें फूटी भरा न पेट, क्यों सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। मतलब तब भी ग्रेजुएट की यही स्थिति थी। तीसरा सोपान, ये रौद्र रस में निरूपित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। जब भी क्रोध का वर्णन होता है तो उस रस विशेष को हम रौद्र रस कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान या कहे गए शब्द से जो भाव उत्पन्न होता है, यही भाव रौद्र रस। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास सरल है, उनके सारे गुण श्री राम में हैं। तुलसीदास की अपनी कोई प्रायोजिक अलौकिकता नहीं। दरअसल यही भक्ति का सहज स्वरूप है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अर्पित हो जाता है। कहाँ त्रेता युग, कहाँ तुलसीदास, लाखों वर्ष का अंतर है। इतने विशाल अंतर को जोड़ने का नाम रामचरितमानस है। आइए राम की इस मानस कथा का यह पद रौद्र रस में प्रस्तुत है। बहुरी विलोक विदेह सन, कहूँ काहती धीर, पूछत जान न जान जिमी, ब्यापहूँ गोसरी।
रे नृप बालक काल बस बोलत कोई ना सभा धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल मातृ पितहि जनि सोच बस कहि महिष किशोर गर्भन के अर्भक परस मोर अति पूछत जान अजान जिमी व्यापहु को सरी। अगले रस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहाँ रौद्र रस और ठीक उसका उल्टा करुण रस। जब भी किसी प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु की हानि हो जाती है और उससे जो क्षोभ पैदा होता है, दुख जो पैदा होता है, जो शोक पैदा होता है, वह करुण रस कहलाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। कवि नरोत्तम दास की यह रचना करुण रस की प्रधान कविता है, जो सबके जुबान पे है। जो कृष्ण की बाल सखा सुदामा की दीनहीन दशा से उपजे शोक या क्षोभ को प्रकट करती है। नरोत्तम दास ने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की है, परंतु इनके ये पद इन्हें महाकवि की श्रेणी में स्थापित करते हैं। आइए सुनते हैं।
पगा ना झगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम धोती फटी सीलटी दुपटी अरुपाए उपान की नहीं सामा द्वार खरो तुझ दुर्बल ये रहो चली सो वसुधा अभिरामा द्वार खरो तुझ दुर्बल ये रहो चली सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपन नाम सुदामा शीस पगा ना झगा तनु पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न कीते दिन रोए आए ते न कीते दिन खोए शीस पगा ना झगा तनु पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। शीश बका ना जला तन पे, प्रभु जाने को आई, बसे की राह। पानी नहीं छुआ बारात की, अपने नैनों के आंसुओं से अपने सखा के पैरों को धोए, करुण रस किए। पद सूरदास के अद्भुत हैं। रसों की अगली कड़ी पे वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। अभी आप करुणा में थे, अब सीधे मैं आपको उत्साह की तरफ ले चलता हूं, एक वाइब्रेशन की तरफ ले चलता हूं। जीवन एक संघर्ष के समान है, जिसे कवि अग्निपथ मानता है। इस मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, उसे चुनौतियों से घबराना नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रस्तुत कविता वीर रस में है, जिसे ओज रस भी कहते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना ओज, विद्रोह, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। जला अस्थियां बारी बारी, ये उसके बोल हैं, सुनते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगार, जो जड़ गए पुण्य बेली पर, लिए बिना गर्दन का जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगार, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगार, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाथ से सैनिक धरती रही अभी तक तो जला अस्थियां बारी बारी, चिटका
चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। जिनमें चिंगारी जला अस्थियां बारी बारी, सारे ममा रे मपा पपा पानी पानी जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय जोरदार तालियां हमारे काशी से पधारे अतिथि कलाकार पंडित बलराम बिष्ट जी जो तबले पे संगत दे रहे हैं। जोरदार तालियां साथियों आपके लिए। रसों की अगली पायदान पर अद्भुत रस से हम मिलने वाले हैं। यह रस आश्चर्य या विस्मय को प्रकट करता है। आश्चर्य का संबंध बाहर के विषयों से होता है, जबकि विस्मय का संबंध अपने अंतर जगत से स्वयं के संबंध में होता है। कबीर का यह पद आपको उन अलौकिक वस्तुओं का दर्शन कराएगा। वैसे तो सभी संत अद्भुत हैं, लेकिन कबीर अद्भुत में भी अद्भुत है। छोटे छोटे शब्दों में उन्होंने जो मंदिर गढ़े हैं, उनके सामने ताजमहल फीके हैं। ऐसा अभय, साहस, बगावती स्वर किसी का नहीं। संत का अर्थ है जो सत्य के हो गए। एक अचंभा देखा रे भाई। कबीर का मानना है कि हम जो ऊपर से दिखते हैं वह नहीं है, बल्कि जो हमारा अंतरतम है वही निर्णायक है। इस पद में उसी तरफ इशारा है। आइए सुनते हैं कबीर का ये पद। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई। ठाड़ा सिंह चरावे गाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, एक
तल करी साशा ऊपरी गरी मूला, बहुत भांति उड़ लागे फूला। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई। कहे कबीर या पद को पूछे, कहे कबीर या पद को पूछे, ताकू तीन्यों त्रिभुवन सूझे। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई। आढ़ा सिंह चरावे गाई, आढ़ा सिंह चरावे गाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा